हम्म। नए जमाने का नया दस्तूर है। हॉस्पिटल से आने के बाद हाथ धो लेने चाहिए और कपड़े भी बदल लेने चाहिए। अगर ना धो तो तुम्हें हरगिज घूंघट को हाथ नहीं लगाने दूंगी। पहली दुल्हन देखी है जो दम्भी और धूस से बात कर रही है। दूल्हे साहब को याद रखना चाहिए कि वो भी मेरी जिंदगी में धूस के साथ ही शामिल हुए थे। ओहो, तो बदला लोगी? बिल्कुल। मोहब्बत भी टूट के करता हूं मैं, उसका हिसाब भी देना होगा। पहले मुंह धोकर आओ, उसके बाद उसका जवाब भी दे दूंगी। ओके बॉस, लगता है आज तो आपका ही हुक्म चलेगा। अभी आए। बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हारा दिल बहुत खूबसूरत है आसर। मैंने हमेशा तुम्हें दूसरे मर्दों जैसा समझा था, लेकिन अब जानो कि तुम दर्द समेटते भी हो और मिटाते भी हो। तुमने मुझे जीत लिया आसर। लोग पहले मिलते हैं, फिर मोहब्बत होती है, फिर शादी होती है। मैंने पहले तुमसे शादी की, फिर नफरत की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे वजूद की आदी होती गई। तुम्हारा सहारा अच्छा लगने लगा, तुम्हारा हंसना, मुस्कुराना, बात करना मेरे दिल में घर करता गया। मैं खुद को झुठलाती गई कि ये मोहब्बत नहीं, उनसियत है। लेकिन जब मिलन की घड़ी आते आते फिर दूर हो गई, तो रात गुजरने लगी तो लगा कि अब आज़र के बगैर परवरिशा नहीं है। आई लव यू। इतना कुछ कह दिया, मुझे लग रहा है मैं बेहोश हो जाऊंगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा है, इतनी हसीन खूबसूरत बीवी को देखकर बेहोश हूं, या फिर आपके होंठों से ये जो लफ्ज तशरीफ फरमा है, इन्हें सुनकर ही बेहोश हो जाऊं।
जिंदगी भर के लिए मोहब्बत की इस जंजीर में तुम्हें कैद कर लूं। इजाजत है। मैं तुम्हारी तरफ खिंचती जा रही थी, तुम्हें जरा महसूस नहीं हुआ? महसूस हो रहा था ना, लेकिन दिल चाह रहा था कि तुम ये कोशिश कुछ और देर करती रहो। और अगर मैं हार जाती तो मोहब्बत की चादर से तुम्हें ढांप लेता, तुम्हारे अंदर फिर जिंदगी के रंग भरा थे। ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि ये इंसान जो इतना रफ टफ लगता है, इतना रोमांटिक और मोहब्बत करने वाला भी हो सकता है, मुझे अंदाजा नहीं था। अंदाजा तो मुझे भी नहीं था। छोले की मैं जख्म दे सकती है, मोहब्बत से मरहम रखेगी तो दिल आंखों में सिमट आएगा, अपने पल के झपकने को जी नहीं चाहेगा। शर्माते हुए बहुत ही अच्छी लगती हो। ऐसी बातें करोगे तो मैं और शर्मा जाऊंगी। फिर तो आदत डाल लो, क्योंकि सारी जिंदगी अब मैं ऐसी बातें करने। अच्छा, काम वाम सब छोड़ के सिर्फ इश्क करना है क्या? और नहीं तो क्या, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे बड़े काम। वाह। एक बात कहूं? मैं यानी आजिर खान आज से तन मन धन से तुम्हारा होगा। हाँ, मगर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे कभी कुछ ना छुपाओ। हर दुख, परेशानी, गम, सब कुछ तुम मुझे सबसे फैलाना। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मुझे भी कुछ कहना है। हाँ, कहो ना। ये घड़ी, ये अंगूठियां, ये सब कभी मत उतारना। बहुत सच था ये सब तुम पे। मैं जानती हूँ इन सब चीजों से तुम्हारी जज्बाती वाबस्तगी जुड़ी है। मुझसे रिश्ता जुड़ गया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी पुरानी यादों को भुला दो। बाहर चले? अभी? इस वक्त? हाँ, क्यों नहीं? मैं, तुम, ये हसीन रात, मेरी बाइक, जिंदगी में ये पल दोबारा कभी लौट कर वापस नहीं आएंगे। चलो ना। चलो। क्या इसी घाघरा चोली में चलोगी?
अकेले अकेले चाय पी रही हो? आप सो रहे थे। क्या कहा? आप सुबह सुबह के मेरे कान तो नहीं बज रहे? अदब पहला करीना होता है, मोहब्बत की करीना। वाह, पूरा का पूरा मिजाज खुदा ही बना दी। कोशिश कर रही हूँ आप कहने की। अगर सूट ना किया तो वापस तुम पर आ जाऊंगी। चाय पिला दो। मुंह तो धो ले। शेर कभी मुंह नहीं धोते, समझी? चाय पिलाओ खुद। अरे अस्सलाम वालेकुम, अंदर आओ। वालेकुम अस्सलाम। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। पता है मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। क्यों? अफसोस में यार, मेरी इतनी पक्की दोस्त की शादी हुई थी, वो भी इतना छुप छुपा के। अल्लाह अल्लाह करके वलीमा हो रहा था, लेकिन वो भी ऐन वक्त पे कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं साहिबा, जैसी अल्लाह की मर्जी है ना। आओ चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। आजा आजा, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। वैसे नुकसान तो बहुत हुआ होगा ना? हाँ यार, हॉल वाले की, पकवान वाले की, समझ लो सभी की बुकिंग हो गई थी। वैसे तुम्हारी किस्मत भी बड़ी अजीब है, ना मनपसंद शौहर मिला और ना ही शादी का सुख। लेकिन शाबाश है तुम पर, तुम्हारी शक्ल से तो लग ही नहीं रहा कि तुम्हें रात वलीमा कैंसिल होने का कोई दुख है। अच्छा कमरा तो बहुत अच्छा सजाया है ना। हाँ, अम्मा ने डेकोरेट करवाया, आजर की वालदा उन्होंने। बस समझ लो कि हमारी नई जिंदगी की शुरुआत आज ही से हुई है। ये देखो, मुझे रूनमाई में मिला। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है। सामा, तुम भाई कैसी हो? ठीक हो? बेचारी को बहुत दुख है कि हमारा वलीमा कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं, शगुन का लिफाफा तो साथ लाई हो ना। भूल गई। अलवशा को खुश देखकर तो दुखी नहीं हो गई? कैसी बातें कर रहे हो आजर? मैं क्यों दुख में होंगी? अलविशा तो मेरी दोस्त है। वही दोस्त ना जिसके बारे में तुम मुझसे हमेशा गलत बात किया करती थी। मुझे बताया करती थी कि पलवशा और समी का चक्कर चल रहा है, मोहब्बत की मंगनी हुई है। याद करो। हाँ सर, क्या है ये सब? ये सब तो जो भी है अब ये सायमा ही बताएगी। बताओ। अलविशा, मैं तो यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में आई थी, लेकिन मुझे लगता है आज़र को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया, इसीलिए हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहा है। गलतफहमी? और मैं? गलतफहमी तो तुमने पैदा की शादी से पहले मेरे दिल में पलवशा के लिए। जाने से पहले इतना तो बताना होगा कि तुम पलवशा की वाकई दोस्त हो या दोस्त तुम्हारा दुश्मन। बताया तुमने पलवशा को कि तुमने मुझे लेटर लिखा था, लव लेटर? हाँ, इसरार किया था मुझसे कि तुम मुझे पसंद करती हो, है ना?
पलविशा जानती थी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्यों पलविशा, क्या तुम नहीं जानती थी? लव लेटर के बारे में नहीं बताया, लेकिन बाकी सब तो पता था ना तुम्हें? हाँ आज़र, इसने एक दो दफा मुझसे इज़हार किया था इस बात का। हाँ, मुझे ये लव लेटर वाली बात का नहीं पता। मैंने पलवशा से कहा कि मैं तुम्हें मुफ्त में चीजें देता हूँ। कभी ये बताया कि तुम्हारी अम्मा मुझसे उधार मांगती थी, इसलिए देता था। और जब तुम दुकान पर आई थी पलवशा की मंगनी की मिठाई लेकर, तो तुमने मुझसे क्या कहा था कि पलवशा और समी का चक्कर चल रहा था। तो जफर अहमद से समी को मिलवाने के लिए पलवशा ने वो थप्पड़ वाला साला ड्रामा किया था, है ना? पलविशा झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। अगर ऐसा कभी नहीं कहा तो इतने सख्ते में क्यों आ गई हो? तुम्हारे अल्फाज तुम्हारा साथ क्यों नहीं दे रहे? साहिबा, मुझे पता है कि मुझे लोगों की पहचान देर से होती है, लेकिन तुम भी दोस्ती की आड़ में मुझे अंधा समझ लोगी, ये मुझे नहीं पता था। पलविशा मेरी बात। साहिबा, चली जाओ यहां से, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखा। जाओ। कैसी हो? बस दिल के दर्द का बहाना करके बिस्तर पे नींद दराज। हाय मेरी जान, क्यों करती हो इतना जुल्म खुद पर? इसका मतलब तुम्हारी गैर हाजिरी सहनी पड़ेगी आज। क्या करें जनाब, मजबूरी है। एक तो दिन तक तो ये ड्रामा करना पड़ेगा। मेरे दिल को गहरी चोट पहुंची, मैं बीमार हो गई। मतलब तुमने पूरी कोशिश करके अपने भाई का वलीमा रुकवा ही दिया ना? हाँ बिल्कुल। वैसे पूछना था तुमसे कि तुम्हारे घर में क्या सीन चल रही? मतलब तुम्हारे भाई भाभी अम्मी, उनके क्या रिएक्शन है? पता नहीं, मैं तो बाजी जीत कर आराम से सोई थी, अभी तक बिस्तर छोड़ा नहीं है। ऐसे होना भी क्या है, दोनों के दरमियान फासले तो थे ही और बढ़ गए होंगे। आज़िर स्टोर में होगा, पलवशा घर के काम कर रही होगी। ये तो वेरी वाला गुड हो गया ना। मैं सच बताऊं, तुम्हारी इस परफॉर्मेंस पे ना इनाम बनता है। अच्छा, क्या इनाम दोगे? कैंडल लाइट डिनर, और उस पर तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज करूंगा और पूछूंगा कि विल यू मैरी मी? मेरे खुदाया, हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है ब्लश कर रही होगी तुम इस वक्त। ख्याल नहीं, यकीनन ब्लश कर रही हूँ। उफ, काश कि तुम्हारा ब्लश होता हुआ हसीन चेहरा हम भी देख सकें। इसमें क्या मुश्किल है, मैं अभी तस्वीरें खींच के भेजती हूँ। बस तो फिर जल्दी से भेजो, जुदाई के दिन तुम्हारी इसी तस्वीर के सहारे काट लेंगे। ठीक है, खुदा हाफ़िज़। माफ करना, आज के दिन में तुम्हारा दिल दुखाना चाहता तो नहीं था, लेकिन ये सच जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी था। ये
सब आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम्हें मुझ पर एतबार ही नहीं था। मेरी बात का यकीन कैसे करती? गलत रिश्ते जिंदगी से दूर हो जाएं, मैं तो खुश होना चाहिए। तुम रो रही हो? एक ही तो दोस्त थी मेरी। दोस्ती तो नहीं थी तुम्हारी। अच्छा छोड़ो, आज मैं तुम्हें खुद ऑमलेट बना के खिलाऊंगा। ऑमलेट? अच्छा सा बनाओगे? हाँ चलो देखती हूँ मैं भी। हाँ, गौर से देखना। अभी साथ चलो किचन में, कुछ सीख भी लेना। जल्दी से प्याज व्याज काट दो, फिर देखो मैं कितना जबरदस्त ऑमलेट बना के दिखाता हूँ। और मजा आ जाएगा वो पराठे होते हैं ना उसके साथ। सर्कस में थे क्या? जिंदगी खुद एक सर्कस है, रोज नए करतब सिखाती है। अच्छा। बात इतना हंसने की क्या बात है? दूसरा अंडा ले लेते। मजाक नहीं उड़ाओ मेरा। ओ आई एम सॉरी मजाक नहीं उड़ाते। हो गया? थोड़ा और ये वाला भी। इतना ही डलता है बस। 2 अंडे हैं भाई। ये देखो तुम्हें फेंकना सिखाते हैं। अच्छा बेटा इसे अभी देखना है, खास तरकीब है। देखो यहाँ नहीं, ऑमलेट को देखो, जल जाएगा। अरे आपा, अरे आपा उठ गई आप? तबीयत कैसी है बाप की? ठीक हूँ। वो क्या हो रहा है? अरे आपा कहाँ थी? कब से हम मियाँ बीवी तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहे थे, चाय पी पी के गुजारा कर रहे थे। अब तुम आराम से बैठो, आज मैं तुम्हें अपने हाथों का आमलेट नोच करवाऊंगा, वही गाना होगा। नहीं, मैं सिर्फ चाय पीऊंगी, भूख नहीं लग रही मुझे। सिर्फ चाय क्यों? पूरा नाश्ता करना पड़ेगा, वरना खाली पेट दवा कैसे खाओगी? चलो बलवजा, टेबल पर जाकर बाकी सामान रखो, नाश्ता लगाओ, मैं देख रहा हूँ। ये क्या हाजिर? हाँ? ये क्या कर रहा है? मेरी बहू से काम क्यों करवा रहे हो? देखो, जब तक ये कोई मीठा नहीं बनाएगी ना, तब तक घर का कोई काम नहीं करेगी भाई। सोच ले अम्मा, आपकी बहू पिछली बार की तरह सारा दूध ना गिरा दे। जी नहीं अम्मा, ये गलती बार बार थोड़ी ना होती है। अरे बिल्कुल, मेरी बहू को सब कुछ माफ है। अरे मेरी इतनी चहीती बहू है ये। नहीं रहा क्या? कर क्या रहा है? हाँ, अपनी बहू काम करती दिख रही है, बेटा नहीं दिख रहा काम करता हुआ। अच्छा दिखा मुझे। अब ये बता, ये क्या कर रहा है तू? ठंडा बना रहा हूँ, और जरा देख के संभल के। ये पलवजा नहीं गिराया है। बलवर्षा नहीं गिरा सकती, ये तेरे ही काम है। ये तुम दोनों रात को कहीं बाहर घूमने के लिए गए थे? हैं? देख, ये करेगा टाल मटोल। हाँ बता मेरा बेटा, हाँ गए थे कहीं? अम्मा, आजर नहीं कहा था कि रात में बाहर घूमने चलते हैं?
अच्छा, कोई 4 बजे तक तो मैं जाग रही थी, जब तक तो आए नहीं थे तुम लोग। अरे कब आए थे? फजर के वक्त आए थे अम्मा। शाबाश शाबाश मेरे लाल, अपनी तरह से सिखा दे मेरी बच्ची को भी आवारागर्दी करना है। कारोबार करना भी तो सीख गई है ना, मेरी सोबत में रह के कुछ तो असर आएगा। सो तो है। अरे अच्छा ये तो बता, ये ऑमलेट किसने बनाया और ये वाला अंडा किसने बनाया? ये अंडे इसने बनाए और 2 अंडे तोड़े भी हैं। भाई बहुत मजे का, बड़ा ही अच्छा बना है। अरे पराठा तो दे। हाँ चलो। अब ये मत कह दियो कि ये पराठा भी तूने बनाया। ये मैंने बनाया। देखा? अरे वो तो देखने से ही लग रहा है। तो अंडा कैसे बना? अम्मा तुम भी रात के चक्करों में पड़ी हुई हो। आज रात हम तीनों जाएंगे बाइक पे बैठ के। हैं ना बाबा ना, अगर मैं गिर गई तो है ना भाई ना। आपा क्या हुआ? ठीक हो? मुझे लगता है मुझे चक्कर आ गया। मैं कहा भी था नाश्ता करो ठीक से। मुझे नाश्ता नहीं करना, मुझे बस मेरे कमरे पे ले चलो। हाँ चलो, आप तुम जो है वो आपा के कमरे में नाश्ता लेकर आओ, ठीक है? चलो आपा ध्यान से। हाजिर, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। डॉक्टर के पास चले? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, तुम इधर ही बैठे रहो ना मेरे पास। मुझे लगता है अब्बा के पास जाने का वक्त आ गया है। अरे कैसे फजूल बातें कर रही हो आपा? डॉक्टर ने कहा है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। कहाँ? नाश्ता भी आ गया। आज़र, वो जमाल भाई आपको कॉल कर रहे थे, आपने कॉल रिसीव नहीं की, उन्होंने घर के नंबर पे कॉल की थी। वो आज रात के खाने पे हमें इनवाइट कर रहे थे। अरे वाह, हमारा शहजादा इस काबिल हो गया कि भाई और भाभी को खाने की दावत दे रहा। तुम मौका कर देती। मैंने कहा बस मैं आज़र से पूछ के बताती। जमाल की अम्मा ना बहुत ही मजेदार खाना बनाती है, तुम्हें तो बहुत ही मजा आने वाला। मैं बस उसे कॉल करके आता हूँ। मत जाओ ना। आप परवशा है ना तुम्हारे साथ, बस एक कॉल करके आ रहा हूँ जमाल को। मैंने कहा ना मत जाओ। आपा, मैं बैठी हूँ ना यहाँ आपके पास, और आज़र 2 मिनट में कॉल करके आ जाएंगे। जब तक आप ये नाश्ता कर लें, उसके बाद मेडिसिन लेंगी ना तो बिल्कुल आराम आ जाएगा इंशाल्लाह। तुम चुप करो, तुम्हें नहीं अंदाजा मुझ पे क्या गुजर रही है। आप जमाल इंतजार कर रहा होगा, एक कॉल ही तो करनी है। तो उसे मना कर दो ना, एक दावत पे नहीं जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। और मेरे लिए तो तुम्हारे पास कोई वक्त ही नहीं है। ठीक है, चले जाओ तुम दोनों, मर जाती हूं मैं। अरे आपा क्या हो गया तुम्हें? फलूजा, ये कह दो जमाल को यहाँ आ रहे हम, यहीं बैठा हूं मैं। जी हेलो जी, जमाल भाई वो आज़र कह रहे हैं कि नाश्ता तो करो। ये लो। अभी नहीं, दिल नहीं करा, मुझे पानी चाहिए, इसे रहने दो। पानी नहीं है तो हो ही चाहिए। ला दूं पानी? हाँ।
अम्मा, हाँ बेटा। अम्मा वो मुझे दूध मंगवा कर दे देंगी? मैं सोच रही थी कि मैं आज खीर बना लूं। अरे हटो भी, नाराजगी में जितना काम करवाना था ना करवा लिया, अब किसी काम को हाथ नहीं लगाने दूंगी मैं तुम्हें। अच्छा सुनो, शाम के लिए कपड़े निकालो, अच्छे से तैयार होके जाना। अरे जमाल ने इतनी मोहब्बत से दावत दी है बेटा। अम्मा लेकिन वो आज़र ने जाने से मना कर दिया है? ये पागल हो गया क्या? क्यों मना किया? वो फिजा आपा उन्हें अपने पास से हिलने नहीं दे रही हैं। कह रही थी कि उनका दिल घबरा रहा है, मत जाओ इसलिए। तो हाफिजा कोई बच्ची थोड़ी है, अरे मैं बैठ जाऊंगी उसके पास। और वैसे भी भाई को इस तरह से पाबंद करना कोई हल थोड़ी हुआ। रहने देना अम्मा, भाई बहन की आपस की बात है। वैसे भी वो दवाई खा लेंगे तो बेहतर हो जाएंगी। आप एक काम करें, आप ये कपड़े मुझे दे दें, मैं इस्त्री कर देती हूँ और जल्दी से दूध मंगवा देना, मैं खीर बना लूँ ताकि। अरे कपड़ों को छोड़ो, तुम ऐसा करो चावल भिगो लो, हाँ दूध और खोया मैं मंगा के दे देती हूँ, ठीक है? जी ठीक है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। खाने की छुट्टी है और भूख मारने के लिए समोसे। ये आ गई खीर अरे वाह, और इससे सबसे पहले अम्मा टेस्ट करेंगी। किस बात का गुरूर है? किस बात अरे लाओ भाई लाओ, इधर लाओ। खाना शौहर का सबसे पहले होता है। चल जाए। हम चक्कर बताएंगे खीर का जाएगा कैसा है, या फिर अम्मा के साथ मिलकर कोई इनाम लेने का इरादा है? जी नहीं, सबसे पहले तो अम्मा ही खाएंगे। घिसटा है, घसीट रहा है। वैसे कितने अजीब से लोग अरे हैं ना। फिजा, इतनी अजीब लड़की को अरे देख फिजा, के ऐसे नॉर्मल चल आवाज थोड़ी कम कर देना, सब बातें कर रहे हैं। तो आप बातें कहीं और जाके करें ना। हाँ कहेंगे, और अगर हाँ कह भी ड्रामा देख रही हूँ मैं इतने दिन बाद, तो मेरी तबीयत बहाल हुई है। ससुराल में टिकती है। फिर वही बात, ए बीवी बात सुन, पागलपना छुपाए नहीं छुप। अच्छा ना आपा, ये लो तुम भी खीर खाओ। खैर मनाएगा। जरा आवाज कम कर दो। इतने अरसे बाद तो सब बैठे हैं, आपस में गपशप हो रही है, बातें चल रही हैं। इंशाल्लाह। कर लो बातें। अरे कोई बात नहीं फिजा, ये जो ड्रामा है ना, अरे मोबाइल पे देख लेगी। भाई वाह, क्या खीर बनाई है, वाह भाई वाह। अरे दूधो नहाओ, पूतो फलो, बहुत अच्छी खीर है। आज़र निकाल, अरे निकाल 1000 का नोट, दे मेरी बहू को, इनाम दे। वाह भाई वाह, खीर अभी तक चक्की भी नहीं है और 1000 का नोट निकाल के दे दूं? नहीं खानी भाई, इतनी महंगी खीर। अच्छा, खानी तो आपको पड़ेगी। अच्छा, जबरदस्ती है? बिल्कुल जबरदस्ती है। क्यों अम्मा? वो तो है। हाँ चखना। पहली बार इतनी महंगी खीर खा रहा हूँ। खीर तो बाकी मजेदार है। क्या बात है, ये लो। क्या याद करोगी, ये लो अम्मा और मेरी तरफ से तुम्हारा इनाम। थैंक यू। कड़वे बादाम डाल दिए, सारे मेरे मुंह में आ गए। तुम्हारी कोई दुश्मनी है मुझसे? मेरे मुंह का जायका खराब कर दिया। फिजा क्या हो गया, क्या कर रही हो? अरे क्यों गंदगी फैला रही हो? अब मेरा ख्याल है कि दवाओं की वजह से तुम्हारा मुंह खराब हो गया, इसलिए ऐसा लगा। मैं पागल हूँ, बेवकूफ हूँ मैं जो मुझे कुछ पसंद नहीं आता? तुम दोनों तारीफ करो और तुम्हारी बीवी ने जहर खोल के मुझे खिला दिया, सारे मुंह का जायका खराब हो गया।